ओ स्त्री कल आना। वो पार्ट 1 में था, पर पार्ट 1 के एंड में भी फिर हमने चेंज कर दिया था। हमने कहा था ओ स्त्री रक्षा करना। तो उसके बाद हमको समझ आई ये बात कि ये तो अच्छी वाली स्त्री है, इनको नहीं जाने देना चाहिए। स्त्री ज्यादा बेहतर थी या ये सरकटा बेहतर है? नहीं सर, स्त्री तो मेरी फेवरेट है। पार्ट 2 में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। रियल लाइफ में आप दोनों को भूत से डर लगता है? घबराहट तो होती है ऑफ कोर्स। 100%। आपने भूत देखा है, कुछ महसूस किया है रियल लाइफ में? कि दोस्त के घर पे गए, बाथरूम में ना ऐसे सामान गिरता रहता है, देन उसी मोमेंट पे टक 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 एक नॉक आना हल्का सा। आप दोनों का स्ट्रगल कैसा है? पर मुझे आज भी याद है, मैं 18 रुपए थे मेरे अकाउंट में और मेरा एक दोस्त था, उसके अकाउंट में 21 रुपए थे। किसी कामयाब आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हमारे साथ राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक so यू। much। लेकिन आप दोनों शायद पहले ऐसे होंगे जो स्त्री कामयाबी दे रही है उसको कह रहे हो ओ स्त्री कल आना। हाँ देखो, पार्ट 1 में था, पर पार्ट 1 के एंड में भी फिर हमने चेंज कर दिया था। हमने कहा था ओ स्त्री रक्षा करना। तो उसके बाद हमको समझ आई ये बात कि ये तो अच्छी वाली स्त्री है, इनको नहीं जाने देना चाहिए। तो हमने उनको बोला कि आप नहीं रहना और रक्षा करना हमारी। और मेरे ख्याल से इस साल की सबसे बेहतरीन एडवांस बुकिंग के बारे में हम सुन रहे हैं कि 40-50 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग हो गई है। खुलने में मतलब फिल्म जो है वो 50-60 करोड़ टाइप कमा लेगी। तो मतलब स्त्री ज्यादा बेहतर थी या ये सरकटा बेहतर है? नहीं सर, स्त्री तो मेरी फेवरेट है। वो इतनी प्यारी सी जो हमारी घोस्ट थी पार्ट 1 में, स्त्री, उसमें एक शॉट है टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स जब मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ और वो भी देख रही हैं और वो उनका फिर फेस सही होने लग जाता है धीरे धीरे। तो इतना प्यार था, इतना इनोसेंस था उस फेस में। जो उनकी बैक स्टोरी भी ऑफ कोर्स कि वो एक चंद्री वहाँ एक वैश्या हुआ करती थी और उसको मार दिया, जला दिया था। वो इतनी प्यारी थी ना, तो आई थिंक मेरी तो फेवरेट स्त्री है यार। सरकटा बहुत राक्षस आदमी है। वो जो स्त्री गई और सरकटा आया, इसमें 6 साल क्यों लग गए? मतलब उसका सर काटने में टाइम लग रहा था, क्या हो रहा था? नहीं, आई थिंक एक सही कहानी क्रैक करना बहुत जरूरी था। क्योंकि अमूमन होता है कि एक फिल्म सक्सेसफुल हुई है तो फटाफट से दूसरी बना दो उसका सीक्वल, क्योंकि इनकैश कर लो सक्सेस को। हमारे ये था, हमारे बहुत थोड़े जो है प्योरिस्ट लोग भी हैं ना। अमर जो हमारा डायरेक्टर है वो जल्दी में कुछ नहीं करेगा जब तक सही कहानी क्रैक नहीं होगी कि हाँ, क्योंकि हम सबको पता है स्त्री 1 को इतना प्यार मिला है तो स्त्री 2 की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों के दिल में। तो था कि जब तक सही कहानी नहीं मिलेगी हमको, ऐसा कुछ जल्दी में नहीं है बनाने को, तो हम तभी बनाएंगे। तो ये कहानी क्रैक हुई जो स्टार्ट ही होती है स्त्री 1 के लास्ट शॉट से। तो एक सीक्वल, ये सच मायने में एक सीक्वल ही है जो उसी कहानी को, उन्हीं किरदारों को आगे लेके जा रहा है। लेकिन रियल लाइफ में आप दोनों को भूत से डर लगता है? घबराहट तो होती है ऑफ कोर्स। 100%। मैंने एक इतना पावरफुल किरदार निभाया है, चोटी के साथ झगड़ा किया है और वो सब। तो मतलब एक साइड बोलता है कि अरे मैं तो एकदम शक्तिशाली हूँ, लेकिन असल जिंदगी में अगर भूत आ गया सामने तो किसी को भी डर लग जाएगा। आपने भूत देखा है, कुछ महसूस किया है रियल लाइफ में? महसूस नहीं, मतलब हाँ, एक दो बार ऐसा कुछ आवाज, कुछ दरवाजे के नॉक की आवाज, कोई कहानी सुना रहा है। एक दोस्त के घर पे गए, बाथरूम में ना ऐसे सामान गिरता रहता है, देन उसी मोमेंट पे टक 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 एक नॉक आना हल्का सा। तो ये एक्सपीरियंस किया है। और बाकी दोस्त यार, आई थिंक वो सब, वो जो कई रातें ऐसी वाली होती हैं कि जिसमें आपको नोइंगली अननोइंगली आपको लगता है कि ये वाले किस्से आज इन पे बातें करते हैं। आप लोग भूत की फिल्में देखते हैं? मैं अगर देखता इतना हूँ, मुझे आप नहीं, देखती हैं? मैं हॉरर फिल्में ज्यादा बिल्कुल नहीं देखती। अगर किसी ने कोई प्लान बनाया और अगर मुझे लगा कि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर रही हूँ, शायद मैं देख लूंगी। आपके साथ राज ये हुआ कि फिल्म आई और हाथ से चली गई, ऐसा भी हुआ? हाँ, हुआ। जैसे कोई फिल्म आपको याद है? हाँ, ऑफ कोर्स, अगेन विदाउट टेकिंग नेम्स। हाँ, 2 बार हुआ। एक बार, मेरे साथ भी 2 बार दो हुआ बार? है। एक बार तो फिल्म और मतलब साइन हो गया, सब साइन हो, कॉन्ट्रैक्ट आ गया मेरे पास कि साइन करना है। डायरेक्टर से काफी मीटिंग्स हो गई और अच्छी बड़ी फिल्म थी, पोस्ट काय पोछे। एंड देन यू गेट टू नो कि नहीं, यू बीन रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स। ओके, एंड देन अनदर टाइम इट हैपेंड कि सब कुछ हो गया, लुक टेस्ट हो गया, पोस्टर शूट हो गया, एंड देन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि आप उस फिल्म का हिस्सा ही नहीं हो। ओह, ओह वाओ। हाँ। या न्यूज़पेपर में? हाँ। मतलब इतनी भी कर्टसी नहीं कि बता रहे हैं कि आपको हटा दिया है या मतलब किसी और को ले लिया है। ये तो थोड़ा निर्मम है। पर मुझे तो लगता है कि ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, इन जैसे मैंने केक भी काटा था और बहुत सेलिब्रेशन भी किया मेरे साथ कि अरे आप इस फिल्म का हिस्सा हो और हम बहुत खुश है कि आप इस फिल्म का हिस्सा हो, और फिर सडनली वो चेंज करते तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये जो एक्सपीरियंसेस है होते हैं,
एंड मेरे लिए मेरी जर्नी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं टू मेक मी हु आई एम टुडे। LSD के बाद जो फिल्म हुई थी रागनी MMS, वो भी काफ़ी चली थी थिएटर्स में भी। उसमें मुझे 1 लाख रुपए मिले थे। तो घर पे खचलाने का बगीच बहुत ही एकदम कट टू कट था, हैंड टू माउथ ही रहता था सब कुछ। ऐसा नहीं कि बहुत अय्याशी में जी रहे थे। 3 लोग एक फ्लैट शेयर करते थे, फिर 2 लोग गए तो एक नए दूसरे फ्लैट में साथ में रहने गए, तो उतना चल जाता था कि कुछ एक ऐड कर लिया, वहाँ से आ गया कुछ 8-9 हज़ार रुपए उस दिन का, तो उतना था कि महीना निकल जाता है। तो कभी ऐसा वाला नहीं हुआ कि बहुत पैसा कोई दे रहा है, वो तो देगा भी नहीं। जब बिगिनिंग आप कर रहे हो, शुरू में आप काम ढूंढ रहे हो, एक ही फिल्म आई है LSD, फिर रागनी आई है, तो उसके बाद धीरे धीरे जब फिल्म में काम मिलता रहा, पैसा भले ही कम था लेकिन काम मिलता रहा, तो आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट काम है, मैं काम कर रहा हूँ, कि पैसा चलो एक ही ऐड कर लूंगा, यहाँ से आ जाएगा शायद थोड़ा, तो घर का हो जाएगा, खाने का, रेंट वेंट का सब निकल जाएगा, पर ये काम जो आ रहा है ये बहुत अच्छा है, तो इसमें पैसा नहीं देखना है। 2017 में बरेली की बर्फी, न्यूटन, ट्रैप्ड, शादी में जरूर आना, all these films, Bose, released in 1 year. I think that also again was very important कि यार, क्योंकि बरेली ने एक डिफरेंट अवतार में मुझे प्रेजेंट भी किया था। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ ड्रामा करता है, ड्रामा जॉनरा की फिल्में करता है, सीरियस एक्टर है, तो उसको ब्रेक किया था बरेली ने कि नहीं, कॉमेडी भी है। और वो बैक टू बैक वैसी फिल्म है। न्यूटन इतनी सीरियस फिल्म थी, Correct, और बरेली की बर्फी जो है वो बड़ी शानदार थी। श्रीकांत, अरे सर, श्रीकांत तो आपने अद्भुत किया है। तो मतलब जब मैंने ट्रेलर देखा ना, मैंने बोला कि यार ये फिल्म ना मुझे थिएटर में देखनी है राज के लिए, और क्या परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। तो आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज एन आर्टिस्ट, और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है इनसे, और जिस तरह से वो सेट पे इम्प्रोवाइज करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं सीन में, तो बहुत कमाल है। थैंक यू श्रद्धा। श्रीकांत तो आपने अद्भुत किया, अद्भुत, मतलब अलग लेवल है। और मतलब आप सही कह रही हैं कि अब राजकुमार राव की फिल्म आती है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा राजकुमार राव की फिल्म है तो इसको देखने जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए ये अल्टीमेट होता है कि उसकी फिल्म कैसी होगी, ट्रेलर दिखे बिना भी लोग अगर नाम सुन रहे हैं कि भाई श्रद्धा की फिल्म है, राजकुमार की फिल्म है, तो देखने जाना चाहिए। अपने जिंदगी की हार्ड अर्न मनी इन पे खर्च की जा सकती है, इससे बड़ा कोई क्या ही कमा सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अभी आप लोगों का, जैसे आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मान लीजिए आप एथलीट हैं कि ओलंपिक में मेडल जीतना है, भारत के लिए कुछ करना है। क्रिकेटर हैं तो आप सोचते हैं वर्ल्ड कप जीतना है। एक्टर्स का ऐसा कुछ टारगेट होता है कि ये अचीव करना है? आपने कुछ अपने लिए माइलस्टोन रखे? जब मैं आया था तब ऑफकोर्स सुनते थे कि कि नेशनल अवार्ड होता है यार, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल अवार्ड वही होता है, तो था हमेशा से कि यार आई होप एक दिन मुझे भी मिले। फिल्म फेयर बचपन से देख रहे हैं कि आई होप मुझे भी मिले, आई होप मेरी फिल्म भी यहाँ तक पहुँचे, लोग देखें, कि इंटरनेशनल भी जाए, क्योंकि फिल्म स्कूल के बच्चे हैं तो फेस्टिवल्स भी पता है कि आई होप इस फेस्टिवल में भी जाए। ये सब चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप हर पड़ाव पे सोचते रहते हैं कि यार ये हो जाए तो मज़ा आ जाए, ये भी होना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो एक्चुअली काम करने में ही है। काम कैसा हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये सब अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, पर ये सब इस काम के बाद आता है। जब काम करेंगे, अच्छे काम की भूख होगी, उसी में लगे रहेंगे, तो ये सब फिर होता रहेगा अपने आप। आप दोनों से मिलके ऐसा लग रहा है जैसे अपने बीच का कोई है, वैसा वाला फील आ रहा है कि मतलब बहुत सिंपल नॉर्मल जो लोग होते हैं वो चीज़ है। तो ये मुझे लगता है आपकी फिल्मों में भी है, इसलिए लोग इतना कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन मैं तो यही प्रे करूंगा कि आपकी स्त्री 2 बेस्ट हो, और कम से कम परफॉर्मेंस के मामले में हो ना हो, कमाई के मामले में हो। क्योंकि बॉलीवुड को भी हमने देखा कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा फिल्में ऐसी नहीं मिली हैं जो कि बहुत बॉक्स ऑफिस पे कमाल करें। कुछ 2-4 रही हैं जो 1000 करोड़ 500 करोड़ गई हैं। एक तो मुझे थोड़ा अफसोस लगता है कि हम ये 500 करोड़ 100 करोड़ के क्लब में फिल्मों को बांट देते हैं। ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो 50 करोड़ भी कमा रहा है बेचारे ने उतनी मेहनत से फिल्म बनाई है, वो ऐसा सोच के नहीं बनाता कि फिल्म का रेशियो भी होता है ना, मतलब एक फिल्म आप बना रहे हो अगर 150-200 में, और वो अगर 100 कमा रही है तो वो सक्सेस नहीं है। अगर आप बना रहे हो 30-40 में, वो 100 कमा रही है तो वो बहुत बड़ी सक्सेस है। तो फिल्मों में जनता प्यार करे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और आजकल OTT एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि फिल्में उधर तो चलती हैं, फिर इधर भी लोग उसको देखते हैं, वो कमाने का और लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है। तो आप दोनों को ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। थैंक यू सो स्त्री ने मच। जितना आपको सक्सेस दिया, सर कटा उससे ज्यादा सक्सेस दिया। और स्त्री 3 भी आया, हम ये भी उम्मीद करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे थैंक यू जुड़ने सो के लिए। मच। थैंक यू Thank सो you so मच। much। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और स्त्री 2 देखने जरूर जाइएगा।